क्लास 12 के प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन का ये वाला क्वेश्चन जरूर करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कैसे होगा। कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ रूट में 10x का रिजल्ट बताओ क्या आएगा। रूट में 10x तो करने का तरीका क्या है बेटा, सबसे पहले लेट कर लेंगे हम 10x को टी स्क्वायर, क्योंकि रूट के अंदर है तो टी स्क्वायर लेट कर लो, थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, अब ये dx है, हमने t लेट किया तो t में कन्वर्ट करने के लिए से डिफरेंशिएट कर दो। 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, dx 2t का हो गया, t स्क्वायर का हो गया 2t और ये हो गया dt। यहां से हम dx को क्या लिख सकते हैं, 2t अपॉन में sec स्क्वायर x dt। उठा के dx की वैल्यू यहां पुट कर दो, सबकी वैल्यू पुट कर दो इवन। 10x की कितनी थी t स्क्वायर, तो ये हो गया t स्क्वायर। dx की कितनी हो गई 2t अपॉन में sec स्क्वायर x को लिख लेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर x और 10x कितना है t स्क्वायर, तो t स्क्वायर का होल स्क्वायर dt। ठीक है, ये कितना हो गया, ये हो गया t, तो कितना हो गया 2t स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस t की पावर 4 dt। इतना ठीक हो गया बेटा। 10x को टी स्क्वायर ऐड किया, तुम यहां पे पहुंच गए। अब ये इंटीग्रेशन की बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म बन चुकी है, जब ऊपर तो क्वाड्रेटिक हो और नीचे बाय क्वाड्रेटिक, मतलब नीचे पावर 4 हो ऊपर पावर 2 हो, तो क्या करते हैं, जो ऊपर का साइन होता है उसका नीचे उल्टा साइन बनाते हैं। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाते हैं। कैसे बनेगा अब ये, क्योंकि यहाँ पे +1 नहीं है तो पहले यहाँ पे लिखा है 2t स्क्वायर, तो हम क्या एक काम करते हैं, इसको टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर की फॉर्म में लिख देते हैं और +1 -1 कर देते हैं। ये इंटीग्रेशन की बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है बेटा, आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इतना समझ आ गया। 2t स्क्वायर को ब्रेक कर लिया टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर में और +1 -1 कर दिया, ताकि जो हम फॉर्म चाह रहे हैं वो बन जाए। ठीक है, अब टी स्क्वायर +1 और टी स्क्वायर -1 दोनों को अलग अलग कर दिया, t की पावर 4 + 1 दोनों को सेपरेट कर दिया। ठीक है, इतना भी समझ आ गया होगा। अब ये हो गया टी स्क्वायर +1 अपॉन में t की पावर 4 + 1 dt, और ये हो गया टी स्क्वायर -1 अपॉन में t की पावर 4 + 1 dt। ठीक है, अब वो फॉर्म बन चुकी है बेटा जिसकी मैं बात कर रहा हूं। जिसको नहीं आती अभी भी ध्यान से सुन लो। अगर इस टाइप से फॉर्म बन जाए, ऊपर क्वाड्रेटिक नीचे बाय क्वाड्रेटिक, तो आपने टी स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है। टी में है तो टी स्क्वायर से कर दो, एक्स में है तो एक्स स्क्वायर से कर दो, साइन में है तो साइन से कर दो। ठीक है, तो जब इसे हम टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे पूरे क्वेश्चन को, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 अपॉन में टी स्क्वायर, ये हो जाएगा टी स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 अपॉन में टी स्क्वायर। सेम कहानी यहां पे अप्लाई कर दो, 1 - 1 अपॉन में टी स्क्वायर, ये हो गया टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में टी स्क्वायर। इतना भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब मैंने जो बोला था वो देखो, अब अप्लाई होगा। ऊपर है प्लस का साइन, तो हमें नीचे a - b का स्क्वायर बनाना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर जो साइन होता है उसका उल्टा साइन बनता है नीचे, यहां पे माइनस है तो प्लस बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, यहां पे +2 -2 कर दिया, यहां पे भी +2 -2 कर दिया। ये भी ठीक हो गया। अब क्योंकि ऊपर प्लस है तो नीचे बनाओ बेटा माइनस वाले की आइडेंटिटी। ये हो गया 1 + 1 अपॉन में टी स्क्वायर, ये वाली टर्म और माइनस वाली टर्म मिलके बन जाएगी t - 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये वाले 2 को लिख लेंगे हम √2 का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ मैंने क्या बताया। जिसको नहीं क्लियर हुआ फिर समझोगे, यहां पे भी वही अप्लाई होगा। अब ऊपर माइनस है तो नीचे किसका बनेगा, प्लस वाले का बनेगा। तो ऊपर वाले को तो एज इट इज लिखना है, नीचे वाले को ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बन जाएगी t + 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर। ठीक है, बची माइनस वाली टर्म, इसलिए इसे लिख लेंगे -√2 का होल स्क्वायर। तो मैं इस फॉर्म की बात कर रहा था बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है ये। ठीक है, इस बार आने के चांसेस ज्यादा है। अब अगर मैं इसको लेट कर लूं बेटा, तो देखो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है। ठीक है, अगर हम इसको लेट कर लें, मैं लेट करके दिखा देता हूं, t - 1 अपॉन टी को अगर हम लेट कर लें u, तो t का कितना हो गया 1, t के रेस्पेक्ट में 1 अपॉन टी का होगा 1 अपॉन
प्लस 1/t², dt और ये हो गया du। क्लियर है? ऐसे इसका करोगे तो t प्लस 1/t को अगर लेट कर ले हम v, तो t का हो गया 1/t का होता है -k1/t², dt और ये हो जाएगा dv। समझ आ गया? डिफरेंट वैल्यू पुट कर दो तो ये कितना हो गया यहां से क्वेश्चन। जब इसे लेट करेंगे देखो 1 + 1/t² से कैंसिल हो गया तो क्या बचा, ये बचा बेटा du अपॉन में, इसे लेट किया था हमने u, तो ये हो गया आपका u का स्क्वायर और ये हो गया बेटा √2 का स्क्वायर। ठीक है, इसे हमने लेट किया था v, तो ये कैंसिल होके बचेगा dv, ये v का स्क्वायर और ये -√2 का स्क्वायर। ये आपकी फाइनल फॉर्म बन चुकी है, इसकी आइडेंटिटी यूज करो आपका आंसर आ गया। 1/a² + x² का फॉर्मूला होता है 1/a, a है √2, tan इनवर्स x कितना है, x है आपका u अपॉन में √2। ठीक है, यहां पे x² - a² का होता है 1/2a, तो 2a है √2 log x यानी कि v -√2 अपॉन में v + √2 और साथ में c। ठीक हो गया। अब जो आपने पुट किया था उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आपका आंसर आ गया 1/√2 tan इनवर्स, u क्या था आपका, u था t - 1/t, तो t - 1/t अपॉन में √2, ये हो गया 1/2√2 log v क्या था t + 1/t, तो t + 1/t -√2 अपॉन में t + 1/t + √2। ठीक है, प्लस c, इसे सिंप्लीफाई कर लो बेटा 1/√2। ठीक है, ये tan इनवर्स रह गया, tan इनवर्स 1/√2, एलसीएम लेंगे तो t² - 1/√2 इंटू t 1/2√2 log, इसका एलसीएम लेंगे t² + 1 माइनस के √2t और ये t² + 1 प्लस के 2√2t, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो गया, ये आ गया इतना। ठीक है, अब जो लास्ट में ये t की वैल्यू है, अब देखो t कितना है बेटा, t² है 10x, ये सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 1/√2 tan इनवर्स, t² का आंसर है 10x, तो 10x - 1 और t कितना हो जाएगा, t था √10x, तो रूट की रूट में इंटू हो जाएगी तो हो जाएगा √2 10x प्लस 1/2√2 log, ऐसे यहां पे वैल्यू पुट कर दो, t² की जगह 10x, तो ये आ गया आपका 10x + 1 माइनस के √2 10x और नीचे 10x + 1 प्लस √2 10x + c। दिस इज योर फाइनल आंसर। थैंक यू बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट जरूर करना।